हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास में। कल हमने शुरुआत की थी भक्ति रसामृत सिंधु की और हमने आमुख और भूमिका के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से जाना था कि शुद्ध भक्ति क्या है ना। शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है, रूप गोस्वामी पाद ने किस प्रकार शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। रूप गोस्वामी ने सभी वैष्णवों को भक्ति करने के लिए क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, वो सब हमने भूमिका के रूप में कल सुना था, है ना। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। वो मुख्य 4 इंस्ट्रक्शंस क्या थे? वृंदावन में जो भगवान की लीला स्थली है, हाँ, उनको ढूंढना। बहुत बढ़िया, फर्स्ट। हाँ, फिर उसके बाद जो साहित्य यानी जो भगवान से रिलेटेड जो भगवत गीता और जो ग्रंथ है, उनसे जो किताबें हैं उनको लिखना। वेरी गुड। शास्त्रों का अध्ययन करना और उनकी रचना करना, ठीक है। हाँ। और उसका प्रचार करना, यानी जो शास्त्र है उनका प्रचार करना। मंदिरों का स्थापन करना। हाँ, मंदिरों की स्थापना करना और उसमें श्री विग्रहों की पूजा अर्चना के लिए की व्यवस्थापना करना। और था स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव सदाचार कैसा होना चाहिए, है ना। ये मुख्य था। तो इस प्रकार 4 मुख्य पॉइंट थे। और साथ में रूप गोस्वामी ने जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई, शुद्ध भक्ति क्या होती है, वो भी कल हमने समझी थी। तो क्या है शुद्ध भक्ति की परिभाषा, कौन बताएंगे? अनम्यूट करके बोलिए। सकाम कर्म और किसी लाभ की इच्छा किए बिना भगवान की सेवा करना। हाँ, बहुत सही। उसके लिए श्लोका कौन सा है? अभिलाषिताशून्यम ज्ञानम कर्मादि अनावृतम। हाँ, अनुशीलेन कृष्ण अनुकूलेन भक्तिरुत्तमा। हाँ, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ठीक है। हाँ, ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है। उसमें क्या बताया सबसे पहले? अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं से, सारी इच्छाओं से, यहाँ तक कि इच्छाओं की, डिजायर की जो मोटिव है उससे भी फ्री होना। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान से, कर्म से आदि जो विभिन्न एक्टिविटी हैं उन सब से परे हो जाना, मतलब उनमें लिप्त नहीं होना, उनसे निरासक्त हो जाना। और अनुकूल्येना, अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करना। हाँ, अनुकूल्येना कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की सेवा करने के लिए अनुकूल रूप से उनकी अनुशीलन करना, मतलब बार बार, एक बार भी नहीं। ये नहीं, हमने कल अच्छे से बताया था कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार 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 अनुशीलनम, कृष्ण भक्ति करना ही उत्तम भक्ति कहलाती है। कृष्ण की सेवा करना ही उत्तम भक्ति कहलाती है ना। और साथ में एक और परिभाषा बताई थी, वो क्या थी? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। हाँ, तो भक्ति किसको कहा गया है? जब कोई व्यक्ति सभी उपाधियों का त्याग कर देता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उनसे मुक्त हो जाता है, तत्परत्वेन निर्मलम, और मुक्त होके कैसा हो गया? पूरी तरह निर्मल हो गया, मतलब उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, किसी प्रकार का कोई डेजिग्नेशन से रिलेटेड या अपना नाम, अपने नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, दूसरों से इच्छा, रिस्पेक्ट की रखने के लिए, ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है जब व्यक्ति पूरी तरह। हाँ, तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा, तब वो अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो ऐसे एक्टिविटी को भक्ति कहा जाता है,
ठीक है। जब अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, उनकी सेवा करता है व्यक्ति सभी उपाधियों से मुक्त होकर, तो उसको भक्ति कहा जाता है। और उत्तम भक्ति हो गया हर प्रकार की अभिलाषा से, डिजायर से पूरी तरह मुक्त होना। यहाँ तक कि अभिलाषा की जो मोटिव है, जो इच्छा है ना, जो हमारा मोटिव होता है ना, उद्देश्य जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, उससे भी पूरी तरह मुक्त हो जाना। और कृष्ण के अनुशीलम, कृष्ण के अनुकूल होते हुए उनकी सेवा के लिए अनुशीलन करना, बार 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 सेवा करना उत्तम भक्ति कहलाती है। ठीक है, तो हमने ये सीखे थे। आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो जैसा अभी चर्चा हो रही थी शुद्ध भक्ति क्या है, तो ये हम सबको समझ में आ गया। शुद्ध भक्ति, अभी शुद्ध भक्ति का उदाहरण, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण श्रीमद् भागवतम में कैंटो 3 में मिलता है, जहाँ पर कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। जब माता देवहूति पूछते हैं अपने पुत्र कपिल देव से कि शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, उसके क्या लक्षण हैं, तब कपिल देव उनको बताते हैं, अपनी माता देवहूति को, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 29 चैप्टर का 12वां 13वां श्लोक है। ये 12वां श्लोक है और 13वां श्लोक है, सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युक्त दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तो जब कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बताया भक्ति के लक्षण क्या है, तो सबसे पहले ये बताया कि भक्ति वो होती है जो हमारे मन को भगवान की तरफ आकर्षित करती है। किस प्रकार आकर्षित करती है? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि को सुनने के लिए आकर्षित करती है। भगवान की जो विभिन्न क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में सुनने की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। और ये आकर्षण कैसे होता है? ये आकर्षण कुछ इस प्रकार होता है जैसे नदी ऊपर, गंगा नदी जो है ऊपर पर्वत से निकलती है, हाँ, भगवान के चरणों से निकलती है, फिर पर्वतों से होती हुई वो समतल में आती है ना, जगह जगह में जाती है। तो गंगा का फ्लो कैसा है? गंगा का फ्लो ऊपर से नीचे अपने आप है, वो अपने आप बहती जाती है, उसके लिए कोई अलग से टुल्लू पंप या मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, वो प्रवाह क्या है? अपने आप है। तो जिस प्रकार गंगा नदी का प्रवाह ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप होता जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, शुद्ध भक्ति क्या होती है? हमारे मन, जो शुद्ध भक्ति करता है, हमारा मन जो है वो भगवान की तरफ अपने आप उसी तरह बिना किसी रुकावट के वो आकर्षित होता चला जाता है। जैसे गंगा जी ऊपर से आती हैं, कोई बीच में पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, घास, तिनका, पेड़, सबको वो क्रॉस करते हुए बिना रुके आगे बढ़ती जाती हैं, कल कल बहती जाती हैं। उसी प्रकार जब हमारी हृदय में भक्ति जागती है तो वो क्या होती है? वो कभी भी कहीं भी रुकती नहीं है, वो चलती जाती है, चलती जाती है। कैसे? हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। हमारा भगवान के प्रति जो कथाओं को सुनने का आकर्षण, कीर्तन करने का आकर्षण, भगवान की विभिन्न सेवाओं को करने का आकर्षण हमारा अविरल रूप से चलता है। मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। ये नहीं कि अभी हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं तो अभी हम सेवा करेंगे, अभी अनफेवरेबल हो गई तो हम नहीं करेंगे। तो जब वो अविरल भक्ति करने लगता है तो उसको शुद्ध भक्ति का प्रथम लक्षण बताया गया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अविरल भक्ति में लग जाता है, फिर उसका लक्षण आगे बताया है कि वो सेवा में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको यदि भगवान भी स्वयं आकर 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करें तो वो मुक्ति लेने की इच्छा नहीं करता, वो फिर भी भगवान की सेवा करता है। वो 5 प्रकार की मुक्ति क्या है?
सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य एकमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कि भगवान भी यदि स्वयं आकर उस व्यक्ति को जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा है उसको 5 प्रकार की मुक्ति भी प्रदान करते हैं तो वो उनको रिजेक्ट कर देता है। अब वो 5 प्रकार की मुक्ति क्या है? 5 प्रकार की मुक्ति है। सबसे पहले सालोक्य, मतलब भगवान के लोक में रहना, है ना। जैसे हम सपोज करिए आप किसी बड़े व्यक्ति के घर में जाते हैं, कोई बहुत ही रिच है, हाँ, सपोज आप अंबानी के घर में गए या बिल गेट्स के घर में गए, तो आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा? आप सपोज करो आप उनके फ्रेंड हैं, ठीक है, तो आप उनके फ्रेंड हैं तो आप उनके घर में गए तो जैसे स्थान पर वो उठ बैठ रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, वो सारी की सारी आपको सुविधाएं मिलेंगी, है ना, मिलेंगी। तो इसको कहते हैं सालोक्य। ये तो एक एग्जाम्पल लेके समझाया। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको भगवान सालोक्य प्रदान कर देते हैं कि आओ मेरे लोक में रहो, मेरे जैसी सब सुख सुविधाओं को प्राप्त करो और आनंद लो। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है वो नहीं चाहता कि मैं भगवान के लोक में जाके रहूं, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद क्या हो जाएगा? अहंकार आ जाएगा, और जैसे ही अहंकार आ जाएगा भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी सालोक्य मुक्ति नहीं चाहता। दूसरा है शास्त्री। शास्त्री मतलब सेम ऑपुलेंस, जो भगवान का ऑपुलेंस है। भगवान क्या षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना, तो ऐसा ऑपुलेंस भगवान के जैसा उसको यदि मिल जाए तो वो भी भक्त रिजेक्ट कर देता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। ऑपुलेंस लेके क्या करना है? मेरा काम क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, तो मुझे दास के रूप में भगवान की सेवा करनी है। वो उतना सारा ऑपुलेंस लेके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो मुक्ति को रिजेक्ट कर देता है। तीसरी है सामीप्य। सामीप्य का मतलब भगवान के समीप रहना, जैसे पार्षद भगवान के समीप रहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के समीप जाके भी नहीं रहना चाहता। क्यों? वहाँ पर फिर वापस उसको पता है कि जितना नज़दीक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो ईगो वाला भाव आ जाएगा, मैं क्या भगवान से कम हूँ? मैं भी तो उन्हीं के जैसा हूँ, उन्हीं के समीप रह रहा हूँ। तो भक्त को ये पता है कि मैं दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तो मुझे उनकी सेवा करना है। इसीलिए वो सामीप्य को भी रिजेक्ट कर देता है। फिर है सारूप्य। सारूप्य भगवान के जैसा रूप। भगवान के जैसा रूप यदि भगवान देते हैं शुद्ध भक्त को कि तुम भी मेरे ही जैसे सुंदर बन जाओ, आकर्षक हो जाओ, कभी भी वृद्ध नहीं दिखो, कभी भी प्रौढ़ नहीं दिखो, तो भी भक्त उसको रिजेक्ट कर देता है। क्यों? उसका एकमात्र स्वभाव होता है सेवा करना। तो जिस भी कार्य में सेवा छिन जाए भगवान से, वो उस कार्य को, उस मुक्ति को रिजेक्ट कर देता है। तो ये भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। एक भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको कोई भी मुक्ति प्रदान की जाए वो उनको नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। किस प्रकार? जैसे एक नदी है ना, जैसे गंगा नदी का अविरल प्रवाह रहता है, उसी प्रकार भक्त का अविरल प्रवाह रहता है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की नाम रूप लीला गुण आदि का श्रवण करने के लिए, उनका कथन करने के लिए उसका हमेशा मन लालायित रहता है। और पांचवी भक्ति कहलाती है एकम अप्युत, मतलब भगवान से एक होना, यानी कि सायुज्य। इसको सायुज्य मुक्ति भी कहा जाता है। तो सायुज्य मुक्ति तो सबसे निम्न मुक्ति बताई गई है, और भक्त उसको कभी भी नहीं इच्छा करता। सायुज्य मुक्ति लेके क्या करेगा? वो भगवान में एक होके, एकाकार होके क्या होगा, है ना, वो तो सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए वो रिजेक्ट हो जाती है। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हुए कि सबसे अधिक वो भगवान की सेवा में ही अपना मन को लगाता है, अपने माइंड को लगाता है। और कैसे? वो अहेतुकी और अव्यवहिता, अनइंटरप्टेड एंड
अनडिस्टर्ब्ड, वो किसी भी तरह उसका मन विचलित नहीं होता। फिर श्रीमद् भागवत में जो ये कपिल देव ने वर्णन किया है, इसी के ऊपर श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं। ये तो हमने चर्चा की अभी, जो कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं। अभी हैं रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी ने जो हमें 6 भक्ति के लक्षण बताए, वो क्या क्या हैं। रूप गोस्वामी ने 6 लक्षण बताए, वो हैं क्लेशाग्नि, शुभदा मोक्ष, लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। क्लेशाग्नि एक एक लेंगे। पहला है क्लेशाग्नि, मतलब जो सभी प्रकार के क्लेशों को खत्म कर देती है। घ्नि, घ्नि माने विनष्ट करने वाली, और क्लेश माने हमारे पाप, क्लेश, कष्ट, सभी प्रकार के कष्ट को समाप्त करने वाली है भक्ति, पहला लक्षण। दूसरा शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली है। हमारे जीवन में जो शुभ होता है, जैसे हम घर के बाहर लिखते हैं ना, शुभ लाभ, मतलब जीवन हमारा शुभ हो, हाँ, प्रसन्नता संपन्नता आए, तो वो भक्ति क्या प्रसन्नता संपन्नता प्रदान करने वाली है, शुभदा है। तीसरा मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष लघुता कृत मतलब मोक्ष, हमें मोक्ष चाहिए अपने दुखों से, है ना। कहते हैं ना कि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या हो, बेसिकली हम समझते हैं कि जो दुख हो रहा है उससे हमें मुक्त होना, वो मुक्ति हो गई। लेकिन मोक्ष उससे ऊपर है, तो मोक्ष भी नहीं चाहता है भक्त। क्यों? मोक्ष जो है कैसा हो गया है भक्ति के लिए, बहुत ही छोटी चीज हो गई है। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी एकदम छोटा बना दिया कि वो निम्न चीज है, मोक्ष भी नहीं चाहिए भक्त को। भक्त को तो सिर्फ सेवा चाहिए, तो वो तीसरा लक्षण है। चौथा सुदुर्लभा, भक्ति कैसी है, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ में भी सु शब्द को लगा दिया गया है, मतलब दुर्लभ है और दुर्लभ में भी अति दुर्लभ है, अत्यंत ही कठिन है, इसको प्राप्त करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। सुदुर्लभा। चौथा सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये कैसी है, दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर देने वाली है भक्ति। वो हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण आकर्षणी चैसा, श्री कृष्ण की तरफ भक्त को आकर्षित करने वाली है। तो ये मुख्य 6 लक्षण हैं। पहला क्लेशाग्नि, दूसरा शुभदा, तीसरा मोक्ष लघुताकृत, चौथा सुदुर्लभा, पांचवा सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब दिव्य आनंद प्रदान करने वाली, और छठा श्री कृष्ण आकर्षणी मतलब भगवान को भी आकर्षित करने वाली है। तो श्रील रूप गोस्वामी ने जो 6 लक्षण दिए, अब हम उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज पहला लक्षण लेंगे, काफ़ी डिटेल में उसको समझेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि मतलब हमारे क्लेशों को समाप्त करने वाली है। तो हमारे जो क्लेश हैं वो क्या हैं, हम सभी समझते हैं कि हम जो पाप कर्म करते हैं या हमसे बाय मिस्टेक होते हैं या पूर्व जन्मों में हमने किए हैं, उन पाप कर्मों से जो सफरिंग होती है उसको क्लेश कहा जाता है। और साधारण तौर पे हम देखें तो क्लेश शब्द हम कैसे यूज़ करते हैं, यदि किसी 2 व्यक्ति में झगड़ा होता है ना, तो फिर उसके बाद में क्या, बाद में रिएक्शंस जो होता है उसको कहते हैं ना क्लेश, बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन क्लेश केवल उतना ही नहीं है, क्लेश हर प्रकार का कष्ट को कहा गया है क्लेश। तो भक्ति जो है वो क्लेश को समाप्त करने वाली है। और भगवान इसके लिए भगवत गीता में उपदेश देते हैं ना, 98वें अध्याय के 66 श्लोक में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, अपने सभी धर्मों का परित्याग कर दो, मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को शमित कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, तुम डरो मत, है ना। तो
भगवान क्या हमारे सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देते हैं, लेकिन वो समाप्त करना इतना आसान नहीं है। तो श्रील रूप गोस्वामी हमें वही बताते हैं कि जो हम पाप कर्मों के कारण विभिन्न कष्टों को भोगते हैं, चाहे वो पाप कर्म हमने विगत जन्म में किया, मतलब पूर्व जन्मों में किए हों, जो हमें नहीं पता, अभी प्रेजेंट में रहते हुए हमें नहीं पता हमने किए होंगे, लेकिन हो गए होंगे, तभी तो हम आज सफ़र कर रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है। और अभी वर्तमान में भी हम जाने अनजाने में पाप कर्म करते रहते हैं, छोटे मोटे, तो उनका भी जो फल है, तो दोनों का मिला के फल क्या होता है? कष्ट होता है। और कष्ट की वजह से ही हम क्लेश को प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लेश होते हैं। तो भक्ति क्या है? वो सभी प्रकार के क्लेश को समाप्त कर देती है। तो पाप कर्म जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रारब्ध और दूसरे हैं अप्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब आपने ये बहुत बार सुना होगा यदि आप लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का साधारण तौर पे मतलब देखें, जो अभी फलित नहीं हुआ है, मतलब जो हमारे पूर्व कर्मों का फल है, संचित है, जो संचित है ना, स्टोर है, लेकिन अभी हम भुगत नहीं रहे, वो है अप्रारब्ध। और जो हम अब भुगत रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है, वो कहलाता है प्रारब्ध। और प्रारब्ध अप्रारब्ध के बीच में और भी कुछ स्टेप्स आते हैं, वो हैं अविद्या, बीज, पाप, कूट, क्लेश, ये सब चलते रहते हैं। तो उसके लिए पद्म पुराण में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, ये जो पाप का जो साइकिल है वो किस प्रकार चला करता है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेवा प्रलीयेता विष्णुर्भक्तेररात्मना। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध का फल जो होता है वो पाप है, और उसका पहला स्टेज है कूट, कूट के बाद आता है बीज, और बीज के बाद फलोन्मुख होके फिर से पाप प्रारब्ध प्रकट हो जाता है। तो एक एक स्टेप को हम समझेंगे डिटेल में। तो अप्रारब्ध कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे जो अभी हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जैसे सपोज किसी ने कोई अपराध किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी की, चोरी करके वो वहाँ से भाग गया, पकड़ा नहीं गया, तो उसको लगेगा अरे वाह मैं तो बच गया, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, कोई फाइन नहीं हुआ, कोई डांट नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, चलो आई एम हैप्पी। लेकिन जैसे ही पता चलता है फ्यूचर में कि उसने फला फला जगह चोरी की थी, इतना पैसे का गमन किया था, या ये पाप कर्म किया था, तो जैसे ही पता चलता है उसको दंड मिलता है कि नहीं, तो जब तक उसको ये लग रहा है मैंने चोरी की और मैं बच के भाग के आ गया, मैं बच गया पूरी तरह, तो कुछ फल नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाया? वो अप्रारब्ध हो गया। लेकिन जैसे ही सबको पता चला, उसको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ा, उसको जेल की हवा खानी पड़ी, या उसको फाइन लगा, जैसे जितना लेवल का उसने पाप किया उसके अकॉर्डिंग, तो वो आ गया प्रारब्ध। तो अप्रारब्ध क्या हुआ? मतलब गलती की, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भुगतने को नहीं मिला, बाद में मिला, तो बाद में जब मिला वो प्रारब्ध हो गया। तो अप्रारब्ध बेसिकली हमारे पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्मों के फल होते हैं, और प्रारब्ध होते हैं जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध होता है। तो ये जो पाप कर्म की श्रृंखला है ये कंटिन्यूअस बनी रहती है, व्यक्ति बार 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 पाप करता है और कष्टों को उठाता रहता है, और जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि पहले किए उसका कष्ट अभी उठा रहे हैं, और अभी भी हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं ना, अपने इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो हमसे या तो जाने अनजाने में पाप हो रहा है, या तो हम जान के ही कर रहे हैं, क्योंकि अविद्या है, अविद्या के कारण। तो वास्तव में होता क्या है, हमसे पाप होते क्यों हैं?
आपको ध्यान होगा, तृतीय अध्याय में आता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं बलादेव नियोजिता, क्यों ऐसा लग रहा है हे कृष्णा कि पाप करने के लिए कोई मुझको बलपूर्वक धकेल रहा है कि मैं पाप करूं, ऐसा लग रहा है। ये पाप होता क्यों है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे फोर्स कर रहा है। तो भगवान कहते हैं हाँ, क्या काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्यनेम इह वैरिणम। ये काम और क्रोध की वजह से हम पापों को करते हैं, विभिन्न पापों को करते हैं। हमारा जो रजोगुण है, हमारा जो तमोगुण है, उसकी वजह से हम पापों को करते हैं, और सतोगुण की वजह से हम पुण्य कर्म करते हैं। तो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, जो उनका रिजल्ट होता है वो हमारा बन जाता है डिज़ायर, मेटीरियल डिज़ायर, या फल के रूप में आता है। जैसे हमने पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म करके हमको क्या मिला? अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा रिजल्ट मतलब हमें सुख की प्राप्ति हुई, हमें धन की प्राप्ति हुई, हमें जो भी हमारी इच्छा थी वो हमारी परिपूर्ण हो गई, हमारी सफलता हमें मिल गई। वो हो गया पुण्य कर्म का फल। और हमने कुछ गलत किया, पाप कर्म किया, तो उसका वजह से हमें कुछ शारीरिक कष्ट हुआ। उसके 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो ये 3 प्रकार के क्लेश भुगतने पड़ते हैं हमारे पाप कर्मों की वजह से हमको। तो आध्यात्मिक क्लेश कौन सा होता है? जो हमारे मन से होता है, हमारे मन के कारण हमें कष्ट होता है ना। किसी ने हमें कुछ कहा तो वो तो कह के चला गया, लेकिन हम बार बार उसको सोचते रहते हैं, अरे उसने हमें ऐसा कहा, तो वो कहलाता है आध्यात्मिक कष्ट। हमारा मन ही हमें कष्ट दे रहा है, वास्तव में कोई और कष्ट नहीं देता है। हम उसी को बार बार सोचते रहते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करके वहीं घूमते रहते हैं। तो हो गया आध्यात्मिक। दूसरा है आधिदैविक। आधिदैविक कष्ट कौन सा हुआ? जैसे जो प्राकृतिक आपदा आ जाती हैं, अर्थक्वेक हो गए, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तेज तूफान आ गए, थंडर स्ट्रॉम हो गए, तो ये सब अधिदैविक कष्ट होते हैं। और तीसरा अधिभौतिक। अधिभौतिक कष्ट दूसरे जीवों के कारण जो हमें कष्ट होता है। जैसे इंसेक्ट ने बाइट किया, आपको फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या डॉग ने बाइट किया तो आपको रेबीज हो गया, या किसी पैरासाइट ने आपके बॉडी में एंटर कर दिया तो आपको पैरासिटिक डिजीजेस हो गए, डिफरेंट, है ना। तो दूसरे जीव के कारण हमको जो कष्ट होता है वो हो गया अधिभौतिक। तो इस प्रकार पाप का जो रिजल्ट होता है ये 3 प्रकार के कष्ट के रूप में हमारे सामने आता है। और कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, इस व्यक्ति ने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, या अपने लिए सोचता है मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, या तो ये बच्चा इतना भी छोटा है, इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो इसने दुनिया देखी भी नहीं है। हाँ, 4-5 साल का बच्चा, इसको इतना कष्ट क्यों हो गया? वो इसलिए क्योंकि वो पुराना लेखा जोखा अपने साथ लेकर आ रहा है, इस वजह से उसको हो रहा है। या कोई कहने लगे कि हमने, या किसी और व्यक्ति के बारे में बात करें कि उसने बहुत अच्छा व्यक्ति है, कभी कोई किसी का कोई दिल नहीं दुखाया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, बड़े अच्छे से सारा सबका ध्यान रखता था, परोपकारी था, ये था वो था, लेकिन उसको ऐसा कष्ट क्यों हो रहा है? उसको कैंसर जैसी बीमारी क्यों हो गई, या उसको ऐसी डिजीजेस क्यों हो गई जिससे उसको इतना शारीरिक प्रताड़नाओं को झेलना पड़ रहा है ना। तो हमें समझना चाहिए कि ये सब क्या है? पूर्व पाप कर्मों का फल है, जो अभी प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आ रहा है। हमारे साथ जो भी अच्छा होता है या बुरा होता है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता। बेसिकली हम ही अपने कष्ट के लिए और हम ही अपने सुख के लिए जिम्मेदार हैं। खाली प्रॉब्लम क्या है, हमें पता नहीं होता है। अज्ञानता के कारण हम दूसरों को उसका क्रेडिट दे देते हैं कि उसकी वजह से हमें क्लेश हो रहा है, लेकिन सुख होता है तो वो उसका क्रेडिट किसी को नहीं देंगे, उसको कहेंगे हमने मेहनत किया। तो ये सब क्या है? अविद्या। तो ये जो पाप कर्म का
शुरुआत होती है, ये होती है अविद्या के कारण। तो रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी 3 मुख्य कारण बता रहे हैं पाप कर्म के। पहला है अविद्या, दूसरा है बीज और तीसरा है पाप कर्म। तो ये पाप कर्म या बीज या अविद्या के कारण ही हमें क्लेश की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो ये जो पाप कर्म है, इसको खत्म करने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है, भक्ति भी शुद्ध भक्ति। तो पहले पाप कर्म को समझ लेते हैं, फिर उसका एंड में बताएंगे कि किस तरह खत्म किया जा सकता है उसको। तो जो पाप कर्म है, इसका साइकिल चलता है, आप उसको साइकिल में बना सकते हैं एरो एरो करके। सबसे पहले लिखिए अविद्या, अविद्या, अविद्या के कारण नेक्स्ट आया बीज, बीज यानी मटेरियल डिजायर्स, यानी हमारे हृदय में जो इच्छा होती है कुछ कार्य करने की। बीज के बाद आता है सिन, हाँ, पाप, पाप करने की प्रवृत्ति, और उससे पाप कर्म का फल यानी प्रारब्ध, और प्रारब्ध ही हमारा सफरिंग हो गया, क्लेश हो गया। और फिर ये सब, ये जितना भी हमने बताया ना, अविद्या से लेके अविद्या, बीज, पाप और प्रारब्ध, ये चारों स्टेज हमें इसी जीवन में देखने को मिलते हैं। और जो क्लेश हम भुगत लेते हैं, प्रारब्ध भुगत लेते हैं, उसके अलावा भी क्या हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं? नहीं, हमारे पाप फिर भी शेष बचे रहते हैं, या जो हमने अब इस जन्म में कर्म किए हैं उसका जो फल है वो शेष बचा रहता है, वो मिलता है हमें अगले जन्म में, जो हमको अभी दिखाई नहीं देता। तो अप्रारब्ध, वो अप्रारब्ध कहलाता है। तो अप्रारब्ध और कूट, कूट जो बीज से पहले की स्थिति है, वो दोनों आते हैं नेक्स्ट बर्थ में या प्रीवियस बर्थ में, जो इस बर्थ में नहीं है। तो इस बर्थ में क्या है? इस बर्थ में है अविद्या। अविद्या के कारण हमारी जो मटेरियल डिज़ायर होती हैं, और मटेरियल डिज़ायर से फिर हम पाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के पाप करते हैं, और पाप कर्मों से फिर विभिन्न प्रकार के हमें रिएक्शंस मिलते हैं, और वो रिएक्शन से फिर क्या होता है? हमारा प्रारब्ध प्रकट होता है, हमें विभिन्न प्रकार के क्लेशों का सामना करना पड़ता है। वो क्लेश तीनों में से कोई से भी हो सकता है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बर्थ में क्या? वो जो बचे रह गए पाप कर्म के फल अभी नहीं मिले, वो चले जाते हैं अप्रारब्ध बनकर, जो अगले जीवन में हमारे साथ जुड़ के हमको आएंगे। और वो अप्रारब्ध पहले परिवर्तित होते हैं कूट में। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। कूट में, तो कूट क्या है? कूट है पाप करने की प्रवृत्ति, और बीज क्या है? पाप करने की इच्छा। तो पाप करने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं होती है, और ये पूर्व जन्मों से चली आती है। ये केवल पाप करने की नहीं, ये पुण्य कर्म करने की भी यही साइकिल है। तो जो अप्रारब्ध इकट्ठा हो रहा है, हमारे पुण्य कर्म संचित हो गए, पहले वो कूट में आ गए, हमारी मतलब पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति बन गई। बिफोर आवर बर्थ वी गेट द टेंडेंसी टू डू द पायस एक्टिविटीज और टू डू द सिंफुल एक्टिविटीज। वो प्रवृत्ति हमारे सोल में ही चिपक के आती है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, है ना। स्थूल शरीर तो हमें बर्थ के बाद मिलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार तो है। मन, बुद्धि, अहंकार के साथ में हमारा स्वभाव है, हमारा संस्कार है, और हमारी अविद्या है। ये 3 चीजें भी साथ में सूक्ष्म शरीर के साथ में आती हैं। तो ये क्या है? अविद्या, संस्कार और स्वभाव, ये कूट ही बनाता है हमारा, अविद्या ही बना रही है, ये अप्रारब्ध ही बना रहा है। तो ये सब चीज़ों के साथ मिलके हमारा जन्म होता है। और जन्म में जब हमारा जन्म हो गया तो क्या हुआ? फिर इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण, और जो प्रवृत्ति है पहले की पुण्य करने की या पाप करने की, वो प्रवृत्ति के कारण और इग्नोरेंस के कारण
दोनों को मिलके हमारे हृदय में इच्छा जागृत हो जाती है, कुछ अच्छा करने की या कुछ बुरा करने की, है ना। जैसे अच्छा करने की इच्छा कैसे हुई कि हमको अच्छा लगता है हरि नाम लेना, कीर्तन करना, श्रवण करना, वो अंदर से इच्छा होती है कि हाँ जाए जाए। या किसी की इच्छा होगी तो बिल्कुल नहीं होगी ना। जो भक्त नहीं होगा, जिसने कभी पुण्य कर्म नहीं किए होंगे, उसकी ये सब करने की इच्छा नहीं होगी। उसकी क्या इच्छा होगी? मॉल घूमने जाए, सिनेमा देखे, क्लब में जाए, है ना, दोस्तों के साथ बैठ के सारे नियमों का उल्लंघन करे। तो वो सब चला आ रहा है, उसकी कूट जो उसकी प्रवृत्ति थी पिछले जन्म की, वो इस जन्म में प्रकट होने लग रही है अविद्या के साथ में। तो ये हो गया सीड ऑफ सिन, है ना। उसकी इच्छा जागृत हो गई। अब इच्छा जागृत हुई तो क्या होगा? वो कार्यों को करेगा, और जैसे ही कोई भी कार्य करेगा तो उसका रिएक्शन होगा। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना। ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपने जो भी कोई सिंफुल कार्य किया उसका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन से क्या हुआ? सफरिंग। और आपने पुण्य कर्म किया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? सक्सेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस। तो जो हम प्रसन्न होते हैं या जो हम दुखी होते हैं, ये सब हमारे इसी साइकिल के कारण होता है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। बस यही साइकिल चलता रहता है अगेन एंड अगेन। और श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की प्रेयर्स में आता है, कुंती महारानी स्वयं कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एधे मान अधे पुमान नेव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी मतलब हमारे किसी अच्छे परिवार में जन्म लेना, या हमें विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होना, या श्रुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त होना, या श्री भी बहुत धनवान परिवार में जन्म लेना, ये सब क्या है? हमारे पुण्य कर्म के फल हैं। ये चारों, अच्छे परिवार में जन्म, अच्छा ऐश्वर्यवान होना, अच्छी एजुकेशन प्राप्त होना, और धन संपदा प्राप्त होना, मान सम्मान प्राप्त होना, ये सब हमारे पुण्य कर्म के ही फल होते हैं जो हमने पहले कभी किए होते हैं। और यदि कोई पुण्य कर्म नहीं करता है, पाप कर्म करता है, तो उसका अपोजिट होगा। अपोजिट में क्या होगा? उसको सुंदर शरीर नहीं मिलेगा, असुंदर शरीर मिलेगा। वो देखने में ब्यूटीफुल नहीं होगा, शरीर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की विकृति होगी, या वो विभिन्न प्रकार के लॉज में, मुकदमों में उसमें फंस सकता है। शरीर विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित हो सकता है। निम्न कुल में उसका जन्म हो सकता है यदि उसने पाप कर्म किए हैं, या उसको एजुकेशन प्राप्त नहीं होगी, वो अशिक्षित रह सकता है। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस किसके कारण हो रही हैं? पाप कर्मों के कारण। कि अच्छे परिवार में जन्म ना होकर निम्न कुल में परिवार में जन्म हो गया, हाँ, धनवान कुलीन परिवार में जन्म ना होकर किसी गरीब परिवार में जन्म हो गया, सुंदर शरीर की प्राप्ति ना होकर जीर्ण शीर्ण शरीर की प्राप्ति हो गई, किसी मुकदमे में फंस गए, या आपको हाईली एजुकेटेड होना चाहिए था, आपको एजुकेशन ही प्राप्त नहीं हुई। तो ये पाप कर्मों का फल है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। जो भक्ति योग में वृद्धि करते हैं और किसी वजह से उनका पतन हो जाए, तो जो भक्ति की है उसका फल ही होता है। उनको अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, हाँ, धनवान कुलीन परिवार में, भक्त के परिवार में, जहाँ वो भक्ति आगे कर सकें। हमने भगवत गीता में सीखा था ना, 6 अध्याय के 41 श्लोक में। तो हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें अच्छाई की प्राप्ति हो रही है, पाप कर्म कर रहे हैं तो हमें कष्टों की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार
पुण्य हो चाहे पाप कर्म हो, लेकिन ये हमारा साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है, वो कभी टूटता नहीं है। उसको खत्म करने का एकमात्र तरीका श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं शुद्ध भक्ति करना। केवल और केवल शुद्ध भक्ति के कारण, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इन पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को खत्म किया जा सकता है। हम पुण्य कर्मों का ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उसमें सबको ये लगता है ना पुण्य कर्म में तो अच्छा ही है ना, उसमें क्या खराबी है, पाप कर्म कटने चाहिए। लेकिन जब तक हम पुण्य कर्मों से भी बंधे हैं ना, तो बंधन तो है ना, वो भी हमें बार बार आना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य सबको खत्म करना चाहिए। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि पुण्य कर्म करने से पाप कर्म कभी भी खत्म नहीं होते हैं। पाप कर्म खत्म होंगे या पाप करने की इच्छा, पाप करने की प्रवृत्ति, वो केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा खत्म हो जाती है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, 11वें कैंटो में आता है, 11वें कैंटो के 14 चैप्टर के 19 श्लोक, यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोति एधांसी भस्मसात तथा मद विषया भक्तिर उद्वेनासी कृतश्नसः। भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि हे उद्धव, जैसे कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ करने में अग्नि में समिधा आदि डाली जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, सब समिधा वो भस्म हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि कोई अपने पाप कर्मों को भस्म करना चाहता है तो उसको शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ऐसा ही सेम श्लोका भगवद गीता में भी आता है। भगवद गीता में आता है, यथे धांसी समिध्यो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि जैसे अग्नि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जलाकर भस्म कर देती है, कुछ नहीं बचता, उसी प्रकार शुद्ध भक्ति सारे कर्मों के फलों को जलाकर समाप्त कर देती है। केवल और केवल शुद्ध भक्ति में ही वो पावर है, वो अग्नि के समान है शुद्ध भक्ति, जो हमारे सभी पाप कर्मों के फल को जलाकर भस्म कर देती है। बाकी और कोई तरीका नहीं है। यदि हम सोचें कि कोई पुण्य कर्म करें, दान करें, तप करें, तपस्या आदि करें, यज्ञ आदि करें, तो हम पुण्य कर्म करके हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, हमें क्लेश नहीं भुगतने पड़ेंगे, हमें कष्ट नहीं होगा? आंसर है नहीं। पुण्य कर्म करने का फल अलग होता है और पाप कर्म का फल अलग होता है। पुण्य करेंगे तो पुण्य के फल से आपको सुख की प्राप्ति होगी, पाप खत्म नहीं होंगे। पाप खत्म करने का एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, युद्ध करो। तो वो युद्ध क्या था? भगवान के आदेश का पालन था ना। तो क्या थी? वो भक्ति थी। उसके सभी क्लेशों का नाश हो गया और वो प्रसन्न हो गया। जो भक्ति की जाती है वो हमारे सभी क्लेशों को समाप्त कर सकती है। इसीलिए इसको क्लेश अग्नि कहा गया है। क्लेशाग्नि, क्लेश को समाप्त करने वाली। अभी ये कौन सी एक्टिविटी है, भक्ति क्या करना चाहिए, इस पर वापस से रूप गोस्वामी पाद श्लोक देके बताते हैं। 3rd कैंटो में आता है, अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि माता देवहूति कपिल देव को पूछ रही हैं, तो वो बताती हैं कि हे भगवान, अपने पुत्र से कह रही हैं कि श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो जो भी कोई भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, उनकी महिमा का कीर्तन करता है, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान का चिंतन करता है, तो वो तुरंत विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, सुपात्र बन जाता है। यज्ञ से मतलब है भक्ति करने का पात्र बन जाता है। तो हमें करना क्या है?
हमको यदि अपने क्लेशों को समाप्त करना है तो जैसा यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को बारंबार नमस्कार करना चाहिए और भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। ये 4 एक्टिविटी यहाँ बताई हैं और ये सिमिलरली 4 एक्टिविटी भगवद गीता में भी आती हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे विशत्सि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये 4 एक्टिविटी करके भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे लिए ही सब कार्य को करो, मन मेरा ही चिंतन करो, है ना, चौथा चिंतन करो, तो तुम क्या करोगे, मेरे पास आ सकते हो, मुझको प्राप्त कर सकते हो। और भगवान को प्राप्त कौन करेगा? एक भक्त। एक भक्त कैसे करेगा? जो इन कार्यों को करेगा। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगा हुआ है, उसके कर्म, जो पाप कर्म है, जो उसके कल्मश हैं, उनसे वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। अभी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या भक्तों को कष्ट नहीं होता है? भक्ति तो कर रहे हैं फिर भी उनको कष्ट होता है, क्यों? यदि भक्ति के अंदर क्लेशाग्नि है, भक्ति के अंदर उतनी पावर है कि वो क्लेशों को समाप्त कर देती है, तो उनके क्लेश क्यों नहीं समाप्त होते हैं? तो भक्ति के अंदर पाप कर्मों को जलाने का पूरी पावर है, लेकिन प्रारब्ध तो बन चुके हैं ना, प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। जो अप्रारब्ध है, जो कूट है, जो बीज है, वो खत्म हो जाते हैं। जो पाप करने की इच्छा है, पाप करने की प्रवृत्ति है, जो अभी फलित नहीं हुआ है, वो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन जो फलित हो चुका है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो प्रारब्ध इस जन्म में तो प्रारब्ध है, वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करने का इतना प्रभाव होता है कि जो कष्ट होता है ना, वो कष्ट एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होता है। भक्त को वो आसानी से टॉलरेबल होता है, भले कितना ही कष्ट क्यों ना हो, वो उसको आसानी से सहन कर सकता है। और तब भी उस कष्ट में भी वो भगवान का चिंतन कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, भगवान का मनन कर सकता है। ये सिर्फ एक भक्त ही कर सकता है, जिसके लाइव एग्जाम्पल्स आपने बहुत देखे हैं। स्वयं श्रील प्रभुपाद हैं, हमारे शरण गोस्वामीज हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं। इनको भी कितना कष्ट हुआ, लेकिन इन्होंने कष्टों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करी और निरंतर भक्ति में लगे रहे। तो अंत में उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। अभी वो कष्ट क्यों हुआ? कोई पूछे कि कष्ट क्यों हुआ भक्त को, तो कष्ट हो रहा है उसके प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध क्या है? एक ट्री है, ट्री तो उसमें अब ट्री है, उसमें फल तो आएगा ना। तो फल तो वो बन चुका है ना पहले, अब तो वो तो प्रारब्ध है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसका भक्ति से फल कम हो जाता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण श्री रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है अजामिल का। जैसे अजामिल क्या बचपन में एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया और सभी एक्टिविटीज़ को किया, ब्राह्मण वाले एक्टिविटीज़ को किया, लेकिन किसी कारणवश उसका युवावस्था में पतन हो गया। फिर भी उसने भक्ति पहले की थी, तो अंत समय में वो भक्ति उसके काम आई। तो ये प्रूफ करता है भक्ति कैसे काम आई। वो सब आपको अजामिल की कथा पता है, अभी वो कथा नहीं ले रहे हैं। अंत में जब उसने नारायण नाम लिया तो विष्णु दूत प्रकट हो गए और उसको एक और चांस मिला, उसको पुनर्जन्म हो गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसको पुनर्जन्म, वापस आत्मा उसके शरीर में चली गई और उसने भक्ति की। तो समझने की बात यह है कि ये ध्यान दीजिए कि भक्ति उसने पहले की थी, तो उस भक्ति का फल ये हुआ कि उसको अंतिम समय पे जो कष्ट हुआ वो कष्ट समाप्त हो गया, खत्म हो गया और उसको वापस से मौका मिला भक्ति करने का।
तो ये प्रूव करता है कि शुद्ध भक्ति यदि कोई करता है तो उससे सभी प्रकार के पाप कर्मों का नाश होता है। वो क्लेश अग्नि है। अजामिल के एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि भक्ति क्या है, क्लेशाग्नि है। ठीक है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कोई नहीं है। फिर श्रील प्रभुपाद और आगे वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पूरा कमेंट्री किया है ना, ये तो भक्ति रसामृत सिंधु हमने कल बताया था। रूप गोस्वामी का जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो पूरा श्रीमद् भागवतम के एक कैंटो जैसा है, लेकिन ये क्या है, श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु का टिप्पणी है, कमेंट्री है ये श्रील प्रभुपाद की, जो हम बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे यदि किसी को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है तो उसका इलाज करने से वो ठीक हो जाता है। उसको शॉर्ट में बोलते हैं ना STD, उसको हो गई तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन यदि उसके हृदय में इच्छा है अभी बाकी, भले ही उसको कितना कष्ट हुआ, ट्रीटमेंट करके उसने ठीक कर लिया अपने आप को, लेकिन उसके मन में इच्छा अभी भी बाकी थी, प्रवृत्ति बाकी थी, तो वापस से उसमें लग जाता है, वापस से उसको कष्ट होता है। तो जब तक किसी व्यक्ति का हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता, उसको बार 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 कष्ट भुगतना ही पड़ता है। यदपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्मन्न रिक्तमतयो यतयो अपि रुद्धा स्रोतो गुणास्तत्र भज वासुदेवम्। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, सनत कुमार को कहते हैं भगवान, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि उसे उसी जगत में बांध के रखता है। जैसे प्रबल रस्सी से कोई बंधा व्यक्ति हो तो बंधा व्यक्ति छूट नहीं सकता है ना। सपोज किसी को रस्सी से बांध दिया, चेयर में बांध दिया, तो वो चेयर से अपने आप नहीं छूट सकता, उसको कोई आके खोलेगा तभी उसको मुक्ति मिल सकती है। तो मिथ्या अहंकार व्यक्ति का इतना प्रबल होता है, वो नहीं उससे बाहर निकल पाता। वो प्रबल रस्सी की तरह वो गांठों से बंधा रहता है। तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो मिथ्या अहंकार है उसकी गांठ को काटने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं उनसे बचना चाहिए। और उनसे बचने का तरीका है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलियुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल ही हरि का नाम हमारे सभी पाप कलमशों को समाप्त कर सकता है। वही हमारे हृदय की अज्ञानता की गांठ को काट सकता है, हमारे अहंकार को काट सकता है, और कोई तरीका नहीं है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति जो है वो सर्वोच्च है, और शुद्ध भक्ति का प्रकाश कैसा है? वो दावाग्नि की तरह है। दावाग्नि कहा जाता है दावा नल को, जो जंगल में आग लग जाती है उसको कहा जाता है। और उसमें क्या होता है? सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। और उसको समझाया गया उपमा से, सर्प की उपमा। जैसे कभी जंगल में आग लगती है तो जंगल में आग लगने के कारण क्या होता है? जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वैसे ही जितने भी पशु हैं, चौपाए हैं, वो सब भाग के निकल जाते हैं, वहाँ से दूर चले जाते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन सांप, सर्प, उनको लेग्स नहीं होते है ना, वो तो लेगलेस एनिमल है ना, तो वो नीचे क्रीप ही करते रहते हैं और वो तुरंत अग्नि की चपेट में आ जाते हैं और वो पूरा जंगल के जितने भी सर्प हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो सर्प की तुलना की गई है हमारे पाप कर्मों से, और अग्नि की दावानल की तुलना की गई है शुद्ध भक्ति से। तो जिस प्रकार जंगल में अग्नि लगने से सारे सर्प नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो सब जल कर भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
यहाँ तक कि पाप करने की प्रवृत्ति तक समाप्त हो जाती है। तो हमारा जो मुख्य कारण है पाप कर्म करने का वो है अज्ञान। तो हमें अज्ञान से बचना चाहिए। अज्ञान से कैसे बचेंगे? अज्ञान से बचेंगे हम भगवान की भक्ति का ज्ञान लेके। जितना भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करेंगे, उनका गायन करेंगे। गायन कीर्तन के रूप में भी कर सकते हैं, गायन कथा कह के भी कर सकते हैं, और कथा भी यदि आप नहीं कर सकते तो ऐसे ही दूसरे को बताइए। जैसे बच्चों को स्टोरी टेलिंग की जाती है ना, बच्चों को सुनाई जाती हैं स्टोरीज विभिन्न, ऐसे करके कुछ भी बताइए। तो उससे क्या होगा? हमारा अज्ञान समाप्त होगा, हमारे जो मेटीरियल डिज़ायर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और मेटीरियल डिज़ायर खत्म होंगी तो हमारे पाप धीरे धीरे कटने लगेंगे। जब पाप कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो पाप का जो रिएक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है? भक्ति क्लेशग्नि है। तो आज हमने पहला इसका लक्षण कंप्लीट किया। श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है पहला क्लेशाग्नि, है ना। कल हम लेंगे शुभदा और मोक्ष लघुता कृत, और हो सका तो समय रहा तो और भी ले लेंगे। बाकी ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है आज वाला जो लिया है क्लेशाग्नि। वो किस तरह से क्लेशाग्नि है भक्ति, और कैसे वो पाप को खत्म करती है, हमको किस प्रकार उससे बचना है। तो ये सब हमने आज श्रीमद् भागवतम के विभिन्न एग्जाम्पल से, श्रील रूप गोस्वामी के विभिन्न तथ्यों से, और पुष्टि जो पद्म पुराण और श्रीमद् भागवतम से आई उस एग्जाम्पल से हमने सीखा। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।